नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख रज़िया शहनाज, हिंदी विभाग, बहर्जी स्मारक महाविद्यालय बसंत नगर, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र से। आज हम बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक पेपर निबंध और कथ्यतर गद्य, निबंध तथा कथ्यतर गद्य, इसके अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध लज्जा और ग्लानि, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लज्जा और ग्लानि, इस निबंध पर हमने पिछला एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें लेखक का परिचय और लेखक के परिचय के साथ साथ हमने लज्जा और ग्लानि इस शीर्षक के भावार्थ को भी समझने की कोशिश की और हमने लेखक ने, निबंधकार ने लज्जा और ग्लानि इस निबंध में किस तरह से लज्जा और ग्लानि जैसे मनोविकारों को समझाने की कोशिश की है। लज्जा और ग्लानि जैसे ये भाव जो है मनुष्य के अंतर मन में उठने वाले एक प्रकार के मनोविकार हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में लज्जा का अर्थ जो कि संकोच के रूप में है, शर्म के रूप में है, और ग्लानि का अर्थ जो है एक पश्चाताप के रूप में है, देखा हमने और उसको समझने की कोशिश की लेखक के द्वारा कि लेखक अपने निबंध में किस तरह से इन दोनों भावों को समझाना चाहते हैं। लेखक ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से राम के सामने जब भरत जाते हैं तो अपने आप में वो थोड़े से लज्जित होते हैं, शर्मिंदगी उनको महसूस होती है और राम जो है उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो उनके मन में उठने वाला लज्जा भाव कि मैं ही राम को वनवास देने का दोषी हूँ, क्योंकि मेरी माता ने ही राम को वनवास दिया है। क्यों माता ने वनवास दिया है? क्योंकि वो राम को जो सिंहासन मिलने वाला था, राजगद्दी जो राम को मिलने वाली थी, वो राम को ना मिलकर भरत को मिले। इस उद्देश्य से कैकेयी ने क्या किया था, अपने दशरथ से वरदान के रूप में उनकी जो पहले कुछ थे दशरथ से किया हुआ वायदा, जिसको कहेंगे कि भाई उन्होंने उनकी जान बचाई थी और उन्होंने कहा था कि आपने मेरी जान बचाई, कैकेयी से वो कहते हैं, और उसके बदले में आपको जो चाहे आप मांग सकती है। तो उसने कैकेयी ने कहा था कि महाराज मैं समय आने पर मांगूंगी, और ये वरदान यानी कि ये जो है वो इस समय मांगती है जब भरत ननिहाल गए हुए होते हैं और मंथरा के सिकावट में आकर वो क्या करती है, जैसे कि बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। अच्छी संस्कार वाली एक शट रानी जिसको हम कहते हैं, उसके अच्छे परवरिश है, लेकिन कुछ हम कहते हैं ना कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि जिस तरह से कहते हैं, वैसे ही कैकेयी के समय में भी ऐसा ही हुआ कि मंत्रा जैसी एक दासी के कहने पर उसकी बुद्धि, मोटी बुद्धि, कभी कभी इस तरह से कहते हैं कि स्त्रियों की बुद्धि मोटी होती है, वो दूरदृष्टि के बारे में सोचती नहीं। तो कैकेयी उसी का प्रमाण, उसने अपनी मूर्खता का प्रमाण, एक जिस तरह से लोगों ने कहा कि महिलाओं की, स्त्रियों की मोटी बुद्धि होती है, उसका भी उसने प्रमाण वहाँ पर दे दिया है। तो उस तरह से वो अपने किए पर वो थोड़ी सी पश्चाताप होती है। तो यहाँ पर लेखक यहाँ ये कहते हैं कि जब हमको लज्जा भाव आती है तो वो किसी के देखने पर आती है, और ग्लानि जो होती है वो 100 लोगों के बीच भी आती है और किसी के नहीं होने पर भी आती है। इसलिए लेखक ने कहा था कि लिहाफ के नीचे भी, बंद कमरे में भी हम ग्लानि भाव को महसूस कर सकते हैं और हजारों लोगों के बीच में भी महसूस कर सकते हैं। तो कैसे? लेखक ने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि किस तरह से जब चित्रकूट में भरत मिलाप के समय पर जब जनक के आने का समाचार मिलता है तो कैकेयी परेशान हो जाती है कि वो सोचती है कि अब मैं जनक से कैसे आंखें मिलाऊं। जनक कौन है? जनक जो है सीता के पिता है, और सीता के पिता से मैं नजरें कैसे मिलाऊं, क्योंकि उनकी पुत्री को मैंने वनवास दे दिया है। तो किस तरह से वो जनक के आने के समाचार सुनते ही, सुनत जनक आगमन सब हरखेऊ अवध समाज पर गरई ग्लानि कुटिल कैकेयी, यानी कि सारा समाज जो अयोध्या वासी थे, हर कोई प्रसन्न होकर उनके आगमन का स्वागत करने में लगा हुआ था, जनक के आने में। लेकिन एक तरफ कोने में खड़ी कैकेयी जो है ग्लानि में जल रही थी, ग्लानि में पिघल रही थी।
तो ये बात यहाँ पर, क्योंकि ग्लानि या फिर लज्जा भी उसको आ रही थी और ग्लानि भी हो रही थी कि मैंने ये बुरा कार्य कैसे कर दिया, मैं ये कैसे कर गई मैं, और मैं अब जनक से कैसे नजरें मिलाऊंगी, कैसे उनसे बात करूंगी। तो जब राम भरत के मिलाप के समय जनक के आने के समाचार में जब कैकेयी की ये अवस्था हुई, तो ये ग्लानि भाव जो है, लेखक का कहने का तात्पर्य है कि ये सुधारने वाला होता है, पश्चाताप का भाव होता है। ये एकांत में भी होता है और हजारों लोगों में भी होता है। तो इस तरह से यहाँ लेखक लज्जा भाव को और ग्लानि भाव को समझाने की कोशिश करते हैं। लज्जा से मनुष्य में बुराई भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम देखते हैं लेखक किस तरह से इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे कि दिया बुझाकर भागने वाला यदि ये समझता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, तो उसे ये भी समझ रखना चाहिए कि वो ठोकर खाकर भी गिर सकता है, वो स्वयं का भी नुकसान उठा सकता है। यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि दिया बुझाकर भागने वाला, दिया बुझाकर भागने वाले से तात्पर्य है दूसरों का अहित करने वाला, दूसरों का बुरा करने वाला। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि जब वो दूसरों का बुरा कर रहा है तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। एक और उदाहरण जैसे है कि हम कहते हैं कि गड्ढा खोदने वाला जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो उसमें एक ना एक दिन ज़रूर गिरता है। वैसे ही दूसरों के लिए कुछ बुरा चाह रहा है तो वो भी ठोकर खाकर गिर सकता है। दूसरों के लिए दिया बुझाता है तो उसको भी सोचना चाहिए कि उस दिया बुझाने की वजह से जो अंधकार होने वाला है उसमें ठोकर खाकर वो भी गिरने वाला है। तो इस तरह से ये यानी कि ग्लानि भाव इंसान को बिगाड़ने के यानी कि कारणीभूत होता है। इसके बाद यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि जो बुरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं या अच्छे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके यानी कि उनसे बचने के लिए यानी कि 3 मनोविकार है। जैसे लेखक यहाँ पर बताते हैं, सात्विक वृत्ति वालों के लिए ग्लानि है, राजसी वृत्ति वालों के लिए लज्जा है। यहाँ पर कैकेयी जैसे कि राजसिक वृत्ति वाली थी इसलिए उसको लज्जा आ रही। सात्विक वृत्ति वाले जो होते हैं जैसे कि संत महात्मा सज्जन लोग, ये सात्विक वृत्ति के, इनके लिए ग्लानि उनके मन में उद्भव होती है। राजसी वृत्ति वालों के लिए लज्जा होती है और तामसी वृत्ति वाले जो बहुत तामसी वृत्ति के होते हैं उनके लिए भय जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। जिन्हें अपने किए पर ग्लानि हो सकती है वे लोग लज्जा से, जिन्हें लोक लज्जा का लेश नहीं रहता वो भय से और बहुत से कामों को करते हुए वो हिचकिचाते हैं। आकांक्षा अनिश्चयात्मक वृत्ति है जिससे लज्जा ही उत्पन्न होती है, जिसका संबंध दूसरों की धारणा से होता है, जबकि ग्लानि की आशंका ही नहीं हो सकती क्योंकि उसका संबंध अपने से स्वयं से होता है। और जो निर्लज्ज होते हैं, जिन्हें निपट निर्लज्ज कहा जाता है, वे लोग दूसरों की धारणा की कभी परवाह नहीं करते। लेखक फिर आगे कहते हैं कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, लोकबद्ध प्राणी है, वो अपने गुणों अपने कर्मों का गुण दोषों का हिसाब वो रखता ही नहीं। फिर से यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कुछ उदाहरण देते हैं कि किस तरह से जब कोई पिता का अयोग्य पुत्र है या कोई दुराचारी भाई है, उनके दुर्गुण और असभ्य व्यवहार को देखकर जब एक पिता को या एक भाई को 10 लोगों में सिर नीचा करना पड़ता है, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है कि पुत्र ने कुछ गलत काम किया, छोटे भाई ने कुछ गलत काम किया, तो 10 लोगों में सुनना पड़ता है। और फिर यहाँ पर और एक उदाहरण लेखक कहते हैं कि हमारे साथ हमारा कोई मित्र है और वो किसी तीसरे व्यक्ति से असभ्य व्यवहार कर रहा है या फिर भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उस समय हमको स्वयं को यानी कि लज्जा आती है क्योंकि हमारा मित्र हमारे साथ है, वो अपने मूर्खता का प्रमाण दे रहा है और हम उसके साथ है, ये सोचकर हम लज्जित होते हैं। लेखक यहाँ पर फिर एक उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे यानी कि ऐसे लोग हैं जो कुत्ते पालने का शौक रखते हैं और कुत्ते पालने का शौक रखने वाले जो उनके मालिक होते हैं अपने कुत्ते की बदतमीजी पर हमेशा शर्मिंदा होते हैं कि कभी कभी कुत्ता पता नहीं अचानक कोई अजीब हरकत कर देता है, तो वो अजीब हरकत आप समझ सकते हैं कितने कुत्ते कैसे अलग अलग हरकतें करते हैं, गलीज हरकत करते हैं। और जब कोई मेहमान के साथ कुछ लोगों के साथ ये हरकत कुत्ता करता है तो कुत्ते के मालिक को शर्मिंदगी महसूस होती है, उसे लज्जा आती है। तो इसी तरह से यानी कि फिर एक उदाहरण लेखक कहते हैं कि किसी प्रसंग में गलत प्रसंग में अगर से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम आ जाता है
तो उसे लज्जा भी आती है और ग्लानि भी आती है कि भाई समाज में, गांव में, देश में हमारी एक प्रतिष्ठा बनी है और ऐसे कुचक्र में उसे फंसाया गया हो तो उसकी अवस्था बहुत ही यानी कि ऐसी होती है जैसे कि लज्जा भी आना और ग्लानि भी होना, जिसका उदाहरण यहाँ पर लेखक ने फिर एक रामायण का दिया है कि वो कैसा है कि भरत की दशा को देखकर राम उस दशा को समझ जाते हैं कि भरत मिलाप के समय यानी कि जब राम से मिलने भरत आते हैं तो भरत अपने आप को दोषी मानते हैं। क्यों दोषी मानते हैं? क्योंकि वो कैकेयी के पुत्र हैं और कैकेयी ने ही राम को वनवास दिया है, इसलिए वो माता की करनी का पूरा दोष अपने सर पर लेते हैं और वो अपने आप को दोषित मानकर राम के सामने लज्जित होते हैं। उन्हें ग्लानि भाव महसूस होता है और राम उनकी उस अवस्था को समझ जाते हैं और अपनी भाई की उस अवस्था को समझते हुए वो कहते हैं, यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है, तात जाय जनि करहु ग्लानि, इस अधीन जीव गति जानी, तिनि काल त्रिभुवन मत मोरो, पुण्य श्लोक तात तर मोरो तोरो, उर आनत तुम कर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई। और इसके बाद में फिर राम इसके उत्तर में कहते हैं कि जिस तरह से भरत को ग्लानि हो रही है तो वो कहते हैं, दोष देहि जननी जड़नेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। यानी कि सारे अयोध्या वासियों के सामने, गुरुजनों के सामने, साधुओं के सामने राम यानी कि भरत के मन में की वो खलिश जिसको कहते हैं, ग्लानि के भाव जो है, लज्जा के भाव जो है, संकोच जो है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे मेरे तो गुरु एक ही है, तुम्हारी मेरी तो परवरिश एक जैसी हुई है, फिर तुम कैसे अपने आप को दोषी मानते हो, हम एक ही पिता की संतान है। तो इस तरह से यानी कि राम जो है भरत के अंतर मन को समझकर उनके अंतर मन की लज्जा भाव को, ग्लानि भाव को दूर करने की कोशिश करने का काम राम करते हैं। इस तरह से लेखक यहाँ पर उदाहरण देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत सारे उदाहरण रामायण के यहाँ पर दिए हैं और फिर ये भी यहाँ पर बताया है कि बहुत सारे लोक व्यवहार की दृष्टि से हम कभी कभी गलत होने से बचने की कोशिश करते हैं, अनिष्ट होने से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लेखक ने यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि एक समय में ही दो लोग एकदम आमने सामने आ गए हो, जैसे कि हम कहीं पर खड़े हैं, एक ओर से हमारे गुरुजी आ रहे हैं और दूसरी ओर से कोई बलशाली व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति आ रहा है। ऐसे समय में हमारी समझदारी ये है कि दुष्ट व्यक्ति को वहाँ से निपटा कर भगा देना चाहिए, उसके साथ उसका सत्कार वगैरह करके, उसके साथ अच्छी बात करके उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। और जैसे ही वो चला गया तो निश्चिंत होकर हम अपने गुरु को साष्टांग कर सकते हैं, उनका मंगल कुशल पूछ सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और अगर हम पहले ही गुरु के पैर छुएंगे और उसके बाद उस दुष्ट व्यक्ति से बात करेंगे तो वो दुष्ट व्यक्ति हमको गुरु के पैर छूने के लायक रखेगा ही नहीं। उस अनिष्ट को टालने के लिए सबसे पहले उस दुष्ट व्यक्ति को ही वहाँ से हटा देना ज़रूरी है। ये हमारे लिए अच्छी बात है, ये ज्ञानी लोगों की बात है। इसलिए जो लोग समझदार हैं वो लोग क्या करेंगे, उस अनिष्ट व्यक्ति को पहले दूर करेंगे, उसके बाद अपने गुरुजी को मिलने का पूरा आनंद उठा सकते हैं। इस तरह से लेखक यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। और फिर दूसरी बात यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि बहुत सारे लोगों में लज्जा अधिक से ज़्यादा हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, जिसके वजह से उनके जीवन में कष्ट आ सकते हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है। कुछ लोगों के व्यवहार में ही लज्जा आ जाती है, उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, बात बात पर वो लज्जित होते हैं। तो ये लोग जो बात बात पर लज्जित होते हैं तो जिसके कारण उनको कितनी बार उसका सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ उनकी बनावट बेढंगी है, या कोई मोटा है, या कोई ज़रूरत से ज़्यादा पतला है, या फिर उसका कोई शारीरिक व्यंग है, उसके आधार पर लोग उसका गलत नाम रख देते हैं। और वो गलत नाम से जब उसको बोला जाता है, पुकारा जाता है, तो उस व्यक्ति को उस समय लज्जा आती है। जैसे कि बच्चों में ज़्यादा देखे जाते हैं, बच्चे कोई मोटे होते हैं, कोई छोटे नाटे होते हैं, तो कोई नाटा है तो उसको कुछ नाम दे दिया जाता है, कोई मोटा है भद्दा है तो उसको लड्डू कहा जाता है, जैसा गणेश कहा जाता है। कोई जैसे बच्चों की प्रवृत्ति है, जैसे उनकी बनावट है, उसके हिसाब से नाम देने पर वो बच्चों में लज्जा आ जाती है। जैसे ही उनके लिए गलत नाम पुकारा जाता है तो वो कैसे है अपने आप में लज्जित होने लगते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम गलत हैं,
हम बेढंगे इसलिए लोग हमको इस गलत नाम से हमको बुला रहे हैं। इसलिए समाज के लोगों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी का अनावश्यक, किसी का यानी कि उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, अनावश्यक किसी को कोई नाम नहीं देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लेखक और ये उदाहरण देते हैं कि लज्जा के भाव पुरुषों से अधिक स्त्रियों में पाए जाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्रियों में लज्जा होना भी ज़रूरी है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि स्वाभाविक है। जिस स्त्री में लज्जा के भाव नहीं है उसको निर्लज्ज स्त्री कहा जाता है, कलंकिनी कहा जाता है। इसलिए लज्जा जो है स्त्रियों का आभूषण माना जाता है, उनका आभूषण, इसलिए कि बिना लज्जा के स्त्री स्त्री ही नहीं लगती। इसलिए उसके लिए नज़ाकत, उसके लिए शर्माना ये बहुत ज़रूरी है। और ये स्त्रियों में थोड़ी बहुत हो तो ठीक है, लेकिन अगर से ये ज़्यादा लज्जापन स्त्रियों में रहेगी तो वो सर उठाकर चल नहीं सकती, नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकती, क्योंकि हम देखते हैं हमारे भारतीय समाज में स्त्री की 3 अवस्थाएं, जो बचपन में पिता के आश्रय में रहती है, युवावस्था में पति के आश्रय में रहती है और वृद्धावस्था में पुत्र के आश्रय में रहती है, जिसके वजह से वो अपने आप को कभी उसके अंदर आत्मविश्वास होता ही नहीं, और आत्मविश्वास नहीं होने के कारण वो लज्जित ये भाव से ग्रस्त रहती है। तो स्त्रियों के लिए ठीक है। फिर दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि ये लज्जा के भाव पुरुषों में नहीं होने चाहिए। अगर से पुरुषों में लज्जा के भाव अधिक हो जाते हैं तो लोग उस पुरुष पर, उसके पुरुषत्व पर लांछन लगाते हैं, उंगलियां उठाते हैं। तो इस तरह से जो स्त्री में लज्जा के भाव है वो सुसंस्कारी, सुलक्षणी इस तरह से कहा जाता है, और पुरुषों में अगर से भाव हो तो वो पुरुषों पर एक शंका का विषय हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये निबंध जो है लज्जा और ग्लानि, ये एक मनुष्य के मनोविकारों को स्पष्ट करने वाला भावनाशील तथा वैचारिक रूप से एक मौलिक निबंध के रूप में हम देखते हैं, जो कि विशेष बन पड़ जाता है कि ये विशेष निबंध है। और इसको समझने के लिए लेखक ने यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया है, और मनोविश्लेषणात्मक भाषा शैली का प्रयोग करने के बाद इसमें उन्होंने ऐसे भावों को अभिव्यक्त किया है जो कि मनुष्य के मनोविकारों से संबंध रखती है। इसलिए ये एक निबंध ही मनोविश्लेषणात्मक निबंध कहलाता है। तो इस तरह से हमने पिछला एक वीडियो भाग 1 और ये भाग 2, लज्जा ग्लानि का भाग 1, लज्जा ग्लानि भाग 2 में 2 वीडियो में इस निबंध को हमने समाप्त किया है। तो आप लोगों को ये निबंध समझ में आया होगा, और मैं यहाँ पर इस कक्षा को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।